नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। तो याद रखिए कि भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, ISRO। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना हुआ था 1969 ईस्वी को, यानी 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। अच्छा, नासा का स्थापना कब हुआ था? 1958 को हुआ था। याद रखिएगा, नासा जो है ये अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। ठीक है। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल स्थापना कब हुआ था? 1958 को DRDO का स्थापना हुआ था। अच्छा, CNSA क्या है? तो याद रखिएगा, ये चाइना का स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो का मुख्यालय स्थित है दोस्तों बेंगलुरु में। याद रखिएगा, और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसरो का जो मुख्यालय स्थित है ये बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, नासिक जो है किस नदी किनारे स्थित है? तो नासिक जो है ये गोदावरी नदी किनारे स्थित है। और गोदावरी नदी की जो लंबाई है ये 1465 किलोमीटर है। याद रखिएगा, गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। नासिक कौन सा नदी किनारे स्थित है? गोदावरी नदी। ठीक है, याद रखिएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, 3 नंबर सवाल। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 3 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है कि भारत के रॉकेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत के रॉकेट मैन के नाम से K-Sivan को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? K-Sivan को भारत के रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई। याद रखिएगा। तो रॉकेट मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो K-Sivan को। अगला है दोस्तों 4 नंबर सवाल, आइए देखते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने। 4 नंबर सवाल है दोस्तों कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। याद रखिएगा, रितु करिधल को। ठीक है, रितु करिधल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 5 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 5 नंबर सवाल है, अंतरिक्ष का पितामह किसको माना जाता है। तो याद रखिएगा कि अंतरिक्ष का जो पितामह है ये माना जाता है विक्रम साराभाई को। याद रखिएगा, विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष का पितामह माना जाता है। ठीक है। अगला है 6 नंबर कि भारत निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है। तो याद रखिएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ये भारत निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों? आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च किया गया था 1965 को, लेकिन यहाँ पे एक 19 अप्रैल है, यहाँ पे एक 9 अप्रैल है। तो याद रखिएगा 19 अप्रैल 1975 को क्या लॉन्च किया गया था। तो आर्यभट्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला 8 नंबर सवाल है कि आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। याद रखिएगा इंदिरा गांधी। कब लॉन्च किया गया था? 1975 को आसपास लॉन्च किया गया था। और 1975 आपको पता ही होगा इमरजेंसी का टाइम था। ठीक है, तो इसी समय इंदिरा गांधी देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अब अगर आप पूछेगा आपसे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन महिला में कौन थे प्रथम? तो ये थे इंदिरा गांधी। ठीक है, तो आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि मंगल मिशन मॉम किस वर्ष लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, मंगल मिशन मॉम जो है किस वर्ष लॉन्च किया गया। तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया। याद रखिएगा 5 नवंबर 2013 को मंगल मिशन मॉम को किस वर्ष लॉन्च किया गया दोस्तों। तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया। अगला है दोस्तों 10 नंबर कि स्पेसएक्स किस देश की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। ये दोस्तों अमेरिका की। याद रखिएगा प्राइवेट है, यानी कि स्पेसएक्स जो है दोस्तों ये इलॉन मस्क की कंपनी है। स्पेसएक्स टेस्ला, शायद आपको पता होगा कि स्पेसएक्स टेस्ला जो है ये इलॉन मस्क की कंपनी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये अमेरिका के मूल निवासी है। कौन? इलॉन मस्क। इसीलिए ये अमेरिका का मेन रूप से होगा आंसर। ठीक है, और आपको पता होगा कि भारत के पूरा वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है। तो ये दोस्तों इलॉन मस्क है, आपको पता ही होना चाहिए। अच्छा, इजराइल की राजधानी क्या है दोस्तों? जेरूसलम इजराइल की राजधानी। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC।
रूस की राजधानी है मॉस्को और जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है दोस्तों कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये हिंदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में, और हिंदी में पूछेगा तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है दोस्तों कि आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा कि आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के जो अध्यक्ष थे ये सतीश धवन थे। कौन थे? सतीश धवन आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल दोस्तों 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने, आइए देखते हैं 13 नंबर सवाल कि भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन है? तो ईडूसेट, याद रखिएगा, एजुकेशनल सैटेलाइट। ईडूसेट का फुल फॉर्म क्या होता है? एजुकेशनल सैटेलाइट, ये ईडूसेट का फुल फॉर्म होता है। ये भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन है? तो ईडूसेट। नेक्स्ट देखते हैं अगला 14 नंबर सवाल कि भारत का पहला संचार उपग्रह है दोस्तों, तो एप्पल, याद रखिएगा, एप्पल जो है ये भारत का पहला संचार उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की प्रथम महिला का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, कल्पना चावला। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला का नाम क्या है? कल्पना चावला। नेक्स्ट देखते हैं अगला 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर है लाइका, जिसको हम लोग कुतिया थी। ठीक है, तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम जानवर कौन है? लाइका कुतिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है दोस्तों 17 नंबर कि चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? याद रखिएगा कि चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था, आपको पता होना चाहिए। 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, 22 जुलाई 2019 को ये चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल है कि चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम क्या है? याद रखिएगा, चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम है विक्रम। क्या है दोस्तों? विक्रम जो है ये चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम है विक्रम, यानी 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है कि चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का नाम क्या है? तो प्रज्ञान। याद रखिएगा, चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान, और चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है दोस्तों कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? याद रखिएगा कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो श्री हरिकोटा में स्थित है। याद रखिएगा, श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है, श्री हरिकोटा। 21 नंबर सवाल है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन। याद रखिएगा, यूरी गागरिन जो थे ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो याद रखिएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो थी ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 23 नंबर कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो फाम तुआनपे। याद रखिएगा, फाम तुआनपे जो थे ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगला 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है कि PSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, याद रखिएगा, इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं अगला 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है कि GSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो GSLV का पूर्ण रूप है दोस्तों जियो स्कैनरस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? याद रखिएगा कि मंगलयान जो है ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो ये PSLV C-25 से लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25, यानी मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV C-25 से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला 27 नंबर कि चंद्रयान प्रथम किस रॉकेट से लॉन्च किया गया?
तो PSLV C11 याद रखिएगा। देखिए मंगलयान क्या था, PSLV C25 और चंद्रयान प्रथम कौन है, तो PSLV C11, ठीक है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। और PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला 28 नंबर सवाल कि इसरो का आदर्श वाक्य क्या है। तो इसरो का आदर्श वाक्य है दोस्तों, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। याद रखिएगा, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये इसरो का आदर्श वाक्य है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने 29 नंबर सवाल। देखिए, एक मिनट दोस्तों। उनतीस नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। याद रखिए कि भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा विक्रम साराभाई ये क्या थे, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन थे, तो विक्रम साराभाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला 30 नंबर सवाल। देखिए 30 नंबर सवाल है कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन थे, अभी बताएं, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये क्या है, तो भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम। याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगला 32 नंबर सवाल। देखिए 32 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, सवाल है कि चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा, चंद्रयान प्रथम जो है ये नवंबर में लॉन्च किया गया था, यानी कि 14 नवंबर 2008 को। याद रखिएगा, चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था, 14 नवंबर 2008 को। अगला 33 नंबर कि पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन है, EOS 3। ठीक है, याद रखिएगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। EOS का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है, EOS 3। नेक्स्ट देखते हैं अगला 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। याद रखिएगा कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे ये चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति थे। अगला है 35 नंबर कि प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है, कोलंबिया। याद रखिएगा कि प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है दोस्तों, कोलंबिया जो है ये प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम है, कोलंबिया। याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल है कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है दोस्तों स्पुतनिक प्रथम। ठीक है, तो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है, स्पुतनिक प्रथम। अगला है 37 नंबर कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है। ये दोस्तों राकेश शर्मा। याद रखिएगा, राकेश शर्मा जो है ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। अगला देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर सवाल है कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका स्थापना कब हुआ था, 1935 में स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था RBI का। ठीक है, अच्छा RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। याद रखिएगा। ठीक है, वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है, जो 25वें गवर्नर है। क्या गवर्नर है, 25वें गवर्नर है RBI के शक्तिकांत दास। तो RBI ने कितने रुपए के नोट पर, RBI ने कितने रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी थी, तो 2 रुपये के नोट पर। याद रखिएगा, तो RBI ने कितने रुपए के नोट पर, तो 2 रुपये के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी थी। अगला है दोस्तों 39 नंबर सवाल। देखिए 39 नंबर सवाल है कि जापान की स्पेस एजेंसी कौन सी है, तो JAXA। याद रखिएगा, JAXA जो है ये जापान की स्पेस एजेंसी है। अच्छा वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो फूमियो किशिदा। याद रखिएगा, शिंजो अबे को हाल ही में उनको गोली मार दिया गया था। ठीक है, जापान में ही। तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, JAXA। ठीक है, याद रखिएगा। और जब जापान के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान है, तो फूमियो किशिदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है, तो सिरिसा बांदला। याद रखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी, कल्पना चावला। और तीसरी महिला कौन है, तो सिरिसा बांदला। नेक्स्ट देखते हैं अगला 41 नंबर सवाल।
41 नंबर सवाल है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन सी है। ये है दोस्तों जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन सी है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल है कि चंद्रयान प्रथम मिशन लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जी माधवन राय। कब लॉन्च किया गया था चंद्रयान प्रथम? तो 2008 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये था दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।